आज पूरी दुनिया विश्व साइकिल दिवस मना रही है। एक समय था जब भारत के हर गांव, कस्बे और शहर की सड़कों पर साइकिलों की घंटियां गूंजती थीं। स्कूल जाते बच्चे हों, नौकरी पर जाते कर्मचारी हों, खेतों की ओर बढ़ते किसान या फिर घर घर चिट्ठियां पहुंचाने वाले डाकी, साइकिल हर वर्ग की पहली पसंद हुआ करती थी। भारत में साइकिल का नाम आते ही जिस ब्रांड की याद सबसे पहले आती है वह है एटलस। कभी देश की पहचान रही एटलस साइकिल आज भले ही बाजार से लगभग गायब हो चुकी हो, लेकिन उससे जुड़ी यादें आज भी करोड़ों भारतीयों के दिलों में जिंदा हैं। विश्व साइकिल दिवस हमें यह याद दिलाता है कि साइकिल केवल अतीत की एक खूबसूरत विरासत नहीं, बल्कि भविष्य की भी एक बड़ी जरूरत है। बढ़ते प्रदूषण, ट्रैफिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के बीच साइकिल ऐसा साधन है जो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य का संदेश भी देती है। दिलचस्प बात यह है कि आज का युवा सड़क पर साइकिल चलाने से भले ही दूर होता जा रहा हो, लेकिन फिटनेस के लिए जिम में घंटों साइकिलिंग करता नजर आता है। यही वजह है कि दुनिया एक बार फिर साइकिल की ओर लौट रही है। जरूरत है कि हम भी इस सरल, सस्ती, पर्यावरण अनुकूल और स्वास्थ्यवर्धक सवारी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, स्वस्थ और बेहतर भविष्य मिल सके। विश्व साइकिल दिवस पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। आज वर्ल्ड साइकिल डे है, अर्थात पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया विश्व साइकिल दिवस मना रहा है। और यदि आप भारत के निवासी हैं तो आपने साइकिल के नाम पर कभी ना कभी एटलस साइकिल का नाम जरूर सुना होगा। आज हम उसी एक प्लांट के बाहर खड़े हैं, हालांकि यह प्लांट अब बंद हो चुका है, और आपको दिखाएंगे कि एटलस साइकिल जो देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एक नामचीन साइकिल थी, और यहाँ पर लाखों की मैन्युफैक्चरिंग प्रतिदिन के हिसाब से होती थी और पूरे देश में और पूरी दुनिया में इसकी सप्लाई होती थी। हालांकि आज आप देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, फैक्ट्री बंद हो चुकी है। हालांकि यह फैक्ट्री अब बिक भी चुकी है, परंतु यहाँ पर सिर्फ एक खंडर के तौर पर यह फैक्ट्री का जो गेट है वो बचा हुआ है। हमारे साथ कुछ जो यहाँ पर ऑफिसर रैंक के अधिकारी हैं वो जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से फैक्ट्री में जो आपने समय बिताया कैसा रहा और फैक्ट्री की ये ऐसी स्थिति कैसे हुई। पहले तो आपका नाम और परिचय चाहेंगे। मैं जुगल ज्योति, सोनीपत निवासी। मैं इस फैक्ट्री के साथ पिछले एक लंबे अरसे से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने अपनी शुरुआत लाइफ की इसी फैक्ट्री से की थी। ये वो मंदिर था मेरे लिए जिसके साथ हमारा ही नहीं हज़ारों परिवारों का पेट भरता था, पलता था, बच्चे पलते थे। मैं वो दिन अभी भी याद करता हूँ जब सुबह 8 बजे हूटर बजता था तो हज़ारों घरों के अंदर हलचल शुरू हो जाती थी। सभी को समय पे ऑफिस जाने के लिए, फैक्ट्री पहुँचने के लिए भागदौड़ करनी पड़ती थी ताकि 8 बजे ठीक पहुँच के हाज़िरी लगा दी जाए। वो ज़माना जब शाम को छुट्टी होनी, इसी रोड पे शाम को 5 बजे जब वर्कर कम से कम 2,500 से 3,000 स्टाफ और वर्कर साइकिलों पे छुट्टी होने के बाद निकलता था, पूरी रास्ता जाम हो जाता था। साइकिल से बाइक पर आए, बाइक से गाड़ियों में आए। आज जिम के अंदर जाकर भी बच्चे साइकिल चला रहे हैं, तो क्या मैसेज देंगे एक साइकिल आज जो विश्व साइकिल दिवस मना रहा है पूरी दुनिया, उसको लेकर? साइकिल हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही मुफीद है। हमें साइकिल ज़रूर चलाना चाहिए, हमारे पूरे शरीर की एक्सरसाइज होती है। आजकल के बच्चे जिम में जाकर 2,000, 2,500, 3,000 रुपया महीना देकर वही एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन हम लोग ये साइकिल चला के अपनी बॉडी को फिट रखते थे। इसी वजह से मैं सबको ये संदेश देना चाहूँगा, चाहे आप कार में चलें, चाहे आप मोटरसाइकिल पे चलें, लेकिन साइकिल को कभी मत भूलें। साइकिल को ज़रूर चलाएं, चाहे सुबह आधा घंटा चलाएं, शाम को आधा घंटा चलाएं, ये आपकी सेहत को बिल्कुल फिट रखेगा। तो ये थे हमारे साथ जुगल ज्योति जी, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एटलस कंपनी से एज ए रिसेप्शनिस्ट की थी और बाद में अपने काम के बलबूते पर मैनेजर की पोस्ट तक वो पहुंचे थे। और उन्होंने बताया कि लगभग 76 देशों में यहाँ से जो साइकिल है वो एक्सपोर्ट होती थी। और आज विश्व साइकिल दिवस पर बड़ी ही मायूसी के साथ उन्होंने कहा कि एक वो कंपनी जो लगभग 76 देशों पर जिसने राज किया आज बंद पड़ी है, वहाँ पर ताला लग चुका है। यहाँ पर जो दिखाएंगे आपको कुछ युवा हैं जो आज भी साइकिल तो चला रहे हैं,
परंतु फिर भी कोई इक्का दुक्का ही साइकिल वाहक यहाँ से गुजरता है। आपको बता दें कि आज पूरा विश्व साइकिल दिवस तो मना रहा है, परंतु सोनीपत की यह फैक्ट्री जिसने पूरे देश ही नहीं बल्कि 76 देशों पर राज किया, आज अपनी ही बंद होने पर अपनी ही स्थिति पर रो रही है। इसके जो अगली पीढ़ी थी वो इसे नहीं संभाल पाए। हालांकि हो सकता है उन्होंने कुछ और जगह अपने काम धंधे शुरू कर दिए होंगे, मगर ये आज एक विरासत बन चुकी है। सोनीपत के लिए यह एक विरासत है। आपको दिखा दें कि एटलस का नाम जो पूरे दुनिया में कहीं गूंजता था, आज सिर्फ एक गेट तक सिमट कर रह गया है। कंपनी के मैनेजर पद पर रहे थे, उनसे आपकी बातचीत करवाई। अब इसके पश्चात हम कुछ डीलर और अन्य व्यक्तियों से भी कोशिश करेंगे, यदि कोई वर्कर हमें मिलता है तो उनसे भी बातचीत करवाएंगे। हम पहुंचे हैं एक साइकिल रिपेयरिंग शॉप पर, जिन्होंने बताया कि उन्होंने एटलस फैक्ट्री के अंदर भी काम किया है और फैक्ट्री बंद होने के पश्चात अपना एक साइकिल रिपेयरिंग शॉप उन्होंने चालू कर दी है। जी, पहले तो आपका नाम और परिचय चाहिए। हमारा नाम जी राकेश कुमार है जी। एटलस रोड राम मंदिर के सामने अपनी दुकान है जी। और मैं जिस टाइम आज से 30 साल पहले मैं एटलस में स्पोर्ट असेंबली में साइकिल फिटिंग का काम करता था जी। फिर इनके धीरे धीरे व्यवस्था ख़राब होने लगी जी। फिर हमने अपना वहाँ से छोड़ के अपना वर्कशॉप खोल लिया जी। और जब से इसके हालात बिगड़ते चले गए कंपनी के, धीरे धीरे आगे लास्ट थिएटर पे बंद हो गई जी। तो जैसे कंपनी बंद हो गई तो अब मार्केट में बहुत सारी साइकिलें हैं। हाँ जी। तो क्या डिफरेंस मानते हो आपकी एटलस साइकिल में और जो दूसरी अन्य साइकिलें हैं उनमें क्या क्या अंतर है? एटलस ऐसी तो साइकिल नहीं थी जी। एटलस तो बहुत बढ़िया और मजबूत साइकिल थी जी। लेकिन आजकल जो साइकिलें आ रही हैं औरों से बहुत हल्की साइकिल है जी। लेकिन जो एटलस की साइकिल थी वैसी साइकिल नहीं आई सब। हम फिलहाल पहुंचे हैं सोनीपत के मामा भांजा चौक पर, जहां पर एक बहुत पुरानी साइकिल की दुकान है। उनसे जानेंगे कि आज साइकिल डे पर उनका साइकिलों को लेकर क्या एक्सपीरियंस रहा है और कितने वर्षों से वो साइकिल में डील कर रहे हैं। सर, पहले तो आपका नाम और परिचय चाहिए। मैं जितेंद्र कथुरिया बोल रहा हूँ, कथुरिया साइकिल वर्क्स मामा चौक पे। जी, कितने वर्षों से साइकिल की दुकान आपकी? हमारी दुकान है 47 साल से। जी, तो क्या क्या उतार चढ़ाव आपने देखे आज तक? साइकिल इंडस्ट्री में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। कोरोना टाइम में तो साइकिल की बूम आई थी, वहाँ तब साइकिल भी मतलब शॉर्टेज में मिलती थी। हाँ, उस टाइम साइकिल की बहुत सेल थी, मतलब बहुत दूर दूर से कस्टमर हमारे साइकिल लेने आते थे। अब भी है ना, मतलब जब से पेट्रोल की दिक्कत आई है तब थोड़ा साइकिल में थोड़ा हमें उतार आया है। तो आज भी आप साइकिल पर चल रहे हैं, बल्कि युवा वर्ग है वो साइकिल से परहेज करता है। मुझे आता ही साइकिल है और सवारी मुझे आती नहीं। अच्छा। मुझे कोई दिक्कत नहीं साइकिल पर चलने में। कितनी उम्र हो चुकी है आपकी? 68 वर्ष। क्या मानते हो कि साइकिल की वजह से आप हेल्थ कॉन्शियस और आपकी सेहत ठीक है? मेरा तो मानना यही है, साइकिल की वजह से ठीक है। साइकिल असेंबल करते हैं। कब से? सन 11 से। तो कहाँ कहाँ काम किया आपने? जी, एटलस साइकिल से मैंने शुरुआत की थी। एटलस साइकिल जब तक चली है तब तक एटलस साइकिल में रहा हूँ। एटलस साइकिल बंद हो गई, उसके बाद से उसी पीरियड में मैं मिल्टन में भी गया हूँ। मिल्टन से फिर मैं राई में भी गया हूँ, फिर कई जगहों पे काम किया हूँ मैं। और अभी अब मैं बाद में यहाँ आके मतलब कथुरिया साइकिल पे असेंबल कर रहा हूँ ठेके पे। कितना क्या मानते हैं कि हमारे जिंदगी में साइकिल की कितनी आवश्यकता है? जैसे कि आप फिटनेस को देख के लिया जाए तो जैसे कि स्कूटी चलाते आप हैं या कुछ भी करते हैं या उसमें जाते हैं, क्या नाम मतलब है, क्लब में जाते हैं फिटनेस के लिए, तो उसके तरीके से देखा जाए सुबह को चलने के लिए या कुछ भी करने के लिए एक्सरसाइज, तो साइकिल सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमारी एक बार यानी मतलब सुबह को चलाओ या कुछ भी करो तो थोड़ा यानी मतलब है हाथ पैर खोलने के लिए तो साइकिल ठीक है।